वहां के सुअरों ने घेरने की रणनीति बनाई है, उसके विरुद्ध रणनीति बनाने के लिए बैठे। हालांकि सुअरों पर शेर भारी ही पड़ता है, क्योंकि शेर तो जंगल का राजा होता है। आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के गोविंदपुरी क्षेत्र में और यहाँ पर हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ता का एक बहुत विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस विशाल सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री भी शामिल हुए। उसके साथ साथ पूरे युवा वाहिनी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो पहले चलिए डालते हैं पूरे कार्यक्रम पे एक नज़र, उसके बाद सबसे बात करेंगे कि ये जो कार्यकर्ता का इतना बड़ा विशाल सम्मेलन हुआ है, इसका आने वाले चुनावों पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। हम लोग संकल्प लेते हैं कि आप कठमुल्लों से खरीदेंगे नहीं, लेकिन अगर सस्ते में मिल जाए तो खरीद लेते हैं। ये यहाँ बैठे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समस्त समाज की बात कर रहा हूं। वही समाज जीत पाता है, अस्तित्व में टिक पाता है, जो अपने संकल्प पर अटूट श्रद्धा, विश्वास और बलिदान देकर भी अड़ा रहता है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ये संकल्प आप हर हिंदू को लेना होगा। तैयार है? देश धर्म के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है? कुछ लोग एक शेर को वहां के सुअरों ने घेरने की रणनीति बनाई है, उसके विरुद्ध रणनीति बनाने के लिए बैठे। हालांकि सुअरों पर शेर भारी हिंदू और मुसलमान में क्या फर्क है साफ दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। हम देवियों की पूजा करते हैं, जिस घर में बहनों की पूजा होती है, माताओं की पूजा होती है, बेटियों की पूजा होती है, उस घर पर कभी आपदा नहीं आती। एक गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। जिस घर में गौ माता की पूजा होती है, उस घर पर कभी आपदा नहीं आती। इसे लोग अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। जिस दिन ये शक्ति स्वरूपी देवियां अपनी शक्ति को पहचान लेंगी, कहीं भी किसी प्रकार का लव जिहाद देखने को नहीं मिलेगा। कहीं भी किसी प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में कोई लादेन का औलाद किसी बहन बेटी के आंखों से नहीं गिरेगा। इसे बंधु हमको संगठित होकर के कार्य करने की आवश्यकता है। जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, झगड़ा, पिछड़ा, बड़ा छोटा का जो कोड हिंदू समाज में पनपा है, उसको जड़ से समाप्त करने का हम संकल्प लेंगे, तभी यह संगठन और हमारा कार्य पूरा होगा। मुगल आक्रांताओं का शासन आपके देश पर हुआ। राष्ट्र हित में हम लोग कार्य करते हैं और वह पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे नेपाल में ही नहीं, पूरे भारत में पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आशीर्वाद समस्त पूरे हिंदू समाज को मिल रहा है। और आज पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के तत्वावधान में पूरा हिंदू, पूरे भारत का हिंदू आज गौरवान्वित हुआ है और उसी गौरवान्वित के क्रम में ये हमारा कार्यक्रम लगातार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी खड़े नहीं क्या? विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया है। सारे मुद्दों को पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने हर मुद्दे पर कार्य किया है और आज विपक्ष हताश है और 350 से अधिक सीटें लेकर के पुनः पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज मुख्यमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर 2022 के चुनाव में अयोध्या राम मंदिर और काशी विश्वनाथ का कुछ असर देखने को मिलेगा क्या? देखिए, वो हमारे देवता है,
भगवान राम के बल पर हमारी जो भी ताकत है उन्हीं के बल पर है। भगवान काशी में भगवान शंकर जी का आशीर्वाद हमको मिलता है, अयोध्या में भगवान राम का आशीर्वाद मिलता है और मथुरा में भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। हम उन्हीं के अंग हैं और उन्हीं की ताकत हमारे साथ में है, जो पूरे भारत में आज हिंदू गौरवान्वित हुआ है। पुनः मथुरा भी स्वतंत्र होगा। भारत पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के तत्वावधान में, आदरणीय मोदी जी के तत्वावधान में पुनः मथुरा भी स्वतंत्र होगा। जो भी हमारे देवी देवता हैं। प्रवक्ता प्रवीण बब्बर जी हमारे साथ मौजूद हैं, आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, इस आज जो ये वाहिनी सम्मेलन का आयोजित किया गया है, इसके बारे में जी देखिए, सबसे पहले तो युवानी में आपका स्वागत है। और जो युवानी का सम्मेलन हुआ है, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हुआ है। दिल्ली में जो काफ़ी अवैध मजारे जो सड़कों पर जगह जगह बन गई है, हमारा लक्ष्य ये है कि उन सबको हटाया जाए। दिल्ली सरकार से हमारी मांग है इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ये हमारी प्रमुखता में है। जितने भी मुस्लिम हैं, इन सब की जो वोटर आईडी है, सब इनका वोट देने का जो अधिकार है, वो सब खत्म किया जाना चाहिए। ये हमारे प्रमुखता में है हिंदू युवानी की। जी सर, राहुल गांधी जी का एक हिंदुत्व के ऊपर एक भाषण आया था, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने हिंदुत्व वाला जो बयान बताना चाहता हूँ कि मैं मर्द तो हूँ लेकिन मेरे अंदर मर्दानगी नहीं है। ये सीधा सीधा हिंदू और हिंदुत्व वाला बयान को करता है। मैं आपको बता दूं, जब भगवान राम लंका पे चढ़ाई चढ़ने के लिए गए थे, तो समुद्र से 3 दिन तक लगातार हिंदू बनकर विनम्र निवेदन किया था कि आप अपने आप को सोच लो, मुझे जो है लंका पार करनी है। लेकिन जब समुद्र देवता नहीं माने, तो भगवान राम ने हिंदुत्व वाले प्रहार से जब धनुष्बाण ताना, तो समुद्र देवता ऊपर उठकर आगे उन्होंने रास्ता दे दिया। तो अगर जैसे 1990 में कश्मीर में मुस्लिमों ने हिंदुओं को भगाया, तो वो हिंदुत्व वाला ही था। और आज त्रिपुरा में देखिए, हिंदुओं ने हिंदुत्व दिखाया तो आज मुसलमानों को वहाँ पे झुकना पड़ा। तो हिंदू और हिंदुत्व का यही मतलब है। सर, काशी विश्वनाथ तो आज़ाद हो गए, मथुरा कब आज़ाद होगा? श्री कृष्ण को कब आज़ाद होगा? देखिए, माननीय अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में ये जल्द ही मथुरा जो है आज़ाद होने वाली है और वहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण होने वाला है। वो मैं कहना चाहता हूँ कि रामलला जिनको लाए हैं, और बस उन्हीं को हम, योगी सरकार को हमें लाना है, ये हमारा आदेश है। और ये मथुरा भी अब जल्द से आज़ाद हो जाएगा योगी जी के नेतृत्व में। सर, दिल्ली में जब भी आते हैं तो दिल्ली में अकबर रोड आपको देखने को मिलेगा, हुमायूं रोड देखने को मिलेगा, लेकिन हिंदुओं के नाम पे रोड नहीं देखने को मिलता है, तो ये कब होगा? पर्वत बात उठाई है। धीरे धीरे अब सरकार दिल्ली में, जब हमारी बीजेपी सरकार बनेगी, तब ये सारे जितने भी कलंक के जो टीके हैं ना, ये जल्द से हटाए जाएंगे। भारतवर्ष में, खासकर उत्तर प्रदेश में क्या लगता है, उत्तर प्रदेश का क्या कुछ रिजल्ट आने वाला है? क्या लगता है कि विपक्ष एक बार फिर एकजुट होता जा रहा है पिछली बार की तरह? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2022 योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद से दोबारा यूपी में सत्ता बनाने वाले हैं। और पूरे जोर शोर से, इसमें कोई भी संशय नहीं है, नानुकुर नहीं है कि जो है हिंदू सरकार नहीं बनेगी। और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता इसमें महल मतलब एक तरह से जबरदस्त रोल अदा करते हैं। सर, धर्म की राजनीति करने का आरोप आप लोगों के ऊपर लगातार लगता जा रहा है, बीजेपी के ऊपर, आप लोगों के ऊपर, हिंदू संगठनों के ऊपर, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, अगर धर्म नहीं बचेगा तो हम तो लोग बचेंगे कहाँ से? आप देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू का देश एक ही है। धर्म की राजनीति नहीं करते, धर्म की राजनीति नहीं, धर्म की राजनीति इसको बोलेंगे। धर्म तो सर्वप्रथम है। सनातन धर्म में आप ये देखिए कि प्रमुखता से हमारे महिला को सम्मान दिया जाता है, पूरा सम्मान दिया जाता है ना। भगवान राम के साथ में हमारी सीता मैया है, भगवान शिव के साथ में पार्वती मैया है, भगवान गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि है, विष्णु जी के साथ में देख लीजिए लक्ष्मी जी बैठी हैं। तो अब मुझे बता दीजिए, अल्लाह के साथ में अल्ली है क्या? उनका तो कोई धर्म ही नहीं है। तो हिंदू धर्म का तो हमारा प्रमुखता है। सनातन धर्म में अब देखिए घर वापसी भी हो रही है, बहुत सारे मुसलमान अब वापसी कर रहे हैं। रिजवी जी आ गए हैं, वसीम रिजवी जी आ गए हैं, जितेंद्र जी उनका नाम रख दिया गया, बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अब चुनावी मैदान में होंगे उत्तर प्रदेश में, क्या कहेंगे? अब की बार केजरीवाल जी का सफाया है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और जितने बार जैसे बीजेपी सरकार मतलब दिल्ली के अंदर आएगी, मैं आपको बता दूं, जितने
जो सरकारी सहायता से मदरसे चलते हैं और मुफ्त से बंद होंगे, इमामों का वेतन बंद होगा और गुरुकुल की स्थापना की जाएगी। सर, नहीं लगता आपको कि पंडितों के साथ या पुजारियों के साथ एक भेदभाव किया जा रहा है दिल्ली की सरकार के द्वारा? जी बिल्कुल भेदभाव हो रहा है, बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। हम तो मांग कर रहे हैं, हमारी हिंदू जवानी की मांग है, पुजारियों को वेतन मिलना चाहिए। जैसे मदरसा के इमामों को वेतन दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं पुजारियों को वेतन मिलना चाहिए। और हम तो पहले कह रहे हैं पूरा शिक्षा पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास शिक्षा एक ही होनी चाहिए। सब बच्चे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक भाषा पढ़े, सभी लोग पढ़े, सभी इंजीनियर बने, डॉक्टर मस्जिद बने। मदरसों में अगर कुरान पढ़ाई जा सकती है तो क्या हमारे हिंदू के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में क्या गीता नहीं पढ़ाई जा सकती बच्चों हमें को? कह रहे गीता तो हमारे देश का राष्ट्रीय ग्रंथ है, मदरसों में भी गीता पढ़ानी जानी चाहिए। कुरान तो एक आतंकवाद की जड़ है। आप देख लीजिए जिन लोगों ने कुरान पढ़ी है आतंकवादी बनते जा रहे हैं। मुझे बता दी, डॉक्टर है तो वो भी आतंकवादी है, इंजीनियर है तो वो भी डॉक्टर मतलब आतंकवादी है। कितना भी जिसने कुरान पढ़ ली, शून्य से लेके पंचर पुत्र से लेकर के, और एक देश का जो बढ़िया नागरिक रहा है ना, जैसे अपने वो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी थे, उनका बयान भी आया था। तो ये तो सब आतंकवादी हैं, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। कुरान जिसने पढ़ ली वो आतंकवादी बन गया, और गीता जिसने पढ़ देखिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति इसलिए हो रही है कि इन्होंने 1947 में देश बांट लिया, तो मुसलमान तो देश से खत्म ही हो गए। अगर इस देश में मैंने पहले भी कई बार अपने भाषणों में बोला, मैंने बोला है कि ये तो राजनीति नहीं, इनको तो बिल्कुल हटाना चाहिए। ये तो बिल्कुल इनकी वोट देने की सब्सिडी और जो जिनको अनाज वगैरह मिलता है, राशन वाला सब बंद करना चाहिए। जब ये लोग कमाना सीखेंगे और देश के हाँ बोलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे। इनको भारत माता की जय बोलने से बड़ा एतराज है। सर, किसान बिल तो मोदी जी ने वापस ले लिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं एनआरसी फिर एक बार जो है उसके शोरगुल सुनाई दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, फिर एक बार शाहीन बाग वाला हादसा फिर सामने आ सकता है क्या? देखिए शाहीन बाग वाला हादसा दोबारा नहीं होता, पब्लिक जागरूक हो गई है, और पहले जो हो गया उसको हम देखते हैं कि जो कुछ हो गया पहले उसको हम याद नहीं करना चाहते। एनआरसी देश के अंदर लागू होकर रहेगी, इससे कोई रोक नहीं। और रही बात किसान बिल वापस लेने की, वो क्या रूपरेखा। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो योगी सरकार आई, उस योगी सरकार ने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में क्या कार्य किए, उन कार्यों को देखते हुए कि इस भारत का हर एक राज्य योगी जैसी सरकार चाहता है, योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहता है। और हम दिल्ली में जिस प्रकार से योगी जी ने अपने उत्तर प्रदेश में विकास किया है, जिस प्रकार से योगी जी ने उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाया है, जिस प्रकार से योगी जी ने इस उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दी है, जहां पर लोग बड़े भय से रहते थे, जहां हमें सड़कों पर बहुत गड्ढे दिखाई देते थे, जहां एक हिंदू मुस्लिम का हमेशा माहौल बना रहता था, एक ऐसे योगी महाराज जी ने आकर उस उत्तर प्रदेश को एक कुशल और विकास के राह पर चलाकर पूरे भारत को दिखाया है। और आज पूरे भारत का हर एक राज्य, ऐसा राष्ट्रवादी, ऐसा हिंदुत्व को ऊंचाई पर पहुंचाने वाला मुख्यमंत्री मांग रहा है। 2022 में जैसा कि आपको पता है चुनाव है, और कहीं ना कहीं दिल्ली की टीम भी, कहीं ना कहीं हर एक जो इस भारत में राष्ट्रवादी लोग रह रहे हैं, वो सब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी जी की सरकार आए। और ये निश्चित है कि दोबारा योगी जी की सरकार वहां पर आएगी, और पूरा यूपी अभी योगी योगी बोल रहा है। सर, 2017 में जिस तरह से पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनावी मैदान में था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत में, तो अब की बार कहीं ना कहीं केजरीवाल जी भी उसी विपक्ष के अंदर नजर आएंगे। तो इसका कुछ असर देखने को मिलेगा क्योंकि आम आदमी पार्टी का जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में उनकी सरकार है, तो क्या इसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ नजर आएगा? नहीं, देखो जी, दिल्ली में जो लोग रहते हैं वह लोग पूरे भारत से निकले हुए लोग हैं। कोई महाराष्ट्र से है, कोई बिहार से है, कोई जम्मू से है, कोई मध्य प्रदेश से है, हम सभी प्रवासी लोग रहते हैं। तो यहाँ पर लोगों को जो जीवनचर्या चलानी है, वहाँ पर उनको जो फ्री सुविधाएं मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ लगती है। लेकिन जो राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, जो यहाँ राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, जो यहाँ राज्य का नुकसान हो रहा है, वह लोग उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वह इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अवगत है, और उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के मुख्यमंत्री की जरूरत है। जैसा कि आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने भी कार्यकाल चलाया, आपने देखा होगा कि मायावती जी ने भी अपना कार्यकाल चलाया, लेकिन यह सबने देखा कि योगी जी ने जब ये कार्यकाल चलाया तो वास्तव में वह कार्यकाल पूरे भारतवर्ष के लिए एक सराहनीय था। जब मायावती जी की सरकार आई तो कहीं ना कहीं एक समुदाय को, या हम एक कहते हैं जाति वर्ग को,
ये कहने का अवसर मिला कि हमारी सरकार है। जब अखिलेश जी की सरकार आई तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को ये कहने का अवसर मिला कि हमारी सरकार है, लेकिन जब योगी जी की सरकार आई तो पूरे उत्तर प्रदेश को ये कहने का अवसर मिला, जो विकास की बात करता है, जो राष्ट्र की बात करता है, कि ये हमारी सरकार है। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि हम जातिवाद से हटकर, क्षेत्रवाद से हटकर कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए सोचें। तो जो राष्ट्र के लिए सोचेगा वो योगी जी को चुनेगा। और वास्तव में आप इस बात को लिख लीजिए और खुद आप भी इस बात को समझते होंगे कि योगी जी की सरकार जो आज यहाँ हिंदू युवा वाहिनी का विशाल सम्मेलन, कार्यकर्ताओं का विशाल सम्मेलन आयोजित किया है, इस बारे में क्या कहें? सभी लोग जो आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे कार्यक्रम हमारे होने जरूरी हैं। उसका कारण क्या है कि हम लोगों का बहस जो बना हुआ ना कि हम इकट्ठे होंगे तो लोग हमें देखेंगे तो हम जैसे लोगों को टारगेट करने लग जाएंगे कि हम जा रहे हैं, कभी अकेले चले गए, कोई दिक्कत हो गई। अगर हम इकट्ठे से बैठेंगे, अब एक ही विचार हम सब लोग बैठे, हमारे विचारे आदान प्रदान हुआ, हम लोगों से कॉन्टैक्ट हुआ। अब किसी को दिक्कत परेशानी होगी तो फ़ोन तो कर लेगा, तो हमारे एरिया में ये दिक्कत, आपके एरिया में दिक्कत है, वो कम होने लगी। तो देखा आपने पूरा कार्यक्रम की दूर दूर से इस हिंदू युवा वाहिनी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हुआ, इस विशाल सम्मेलन में उसने भाग लिया। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि 2022 के जो चुनाव आ रहे हैं यूपी में, उसका कहीं ना कहीं इस सम्मेलन से असर पड़ेगा। सब युवा एकजुट हो चुके हैं यहाँ पर, और विपक्ष को हराने के लिए अब हिंदू समाज